वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 भी बनाएंगे इसका, जिसमें 25 क्वेश्चंस हम और स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो होंगे जिसमें इस तरह की क्या बनी होगी, स्क्वायर ब्रैकेट बनी होगी, ठीक है। तो जो NaCl है, KNO3, ये तो साल्ट है, ये एसिड है आपका, और ये जो C ऑप्शन है ये क्या आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सेकंड क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स, जो आपको कोबाल्ट का दे रखा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट की निकालनी है आपने ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो उस पर चार्ज होता है, ठीक है ना, वो किसके सम के बराबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और प्लस आपके लीजेंड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको हमने मान लेना है कितना, x, ठीक है, प्लस लीजेंड हमारा कौन सा है, NH3, ठीक है। अमोनिया एक न्यूट्रल लीजेंड है, तो इसके पर चार्ज होगा कितना, 0 × 6, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको हमने किसके बराबर रखना है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कि कितना है, +3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आएगी, +3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका करेक्ट आंसर है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन प्लेटिनम, आपका ये टेट्राक्लोराइड है, आपका 4 क्लोरीन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो आपका मेटल आयन है वो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब जो Cl है, एक Cl, वो केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 Cl हैं, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे आपके, 4। तो इसमें जो आंसर आएगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर, वो ऑप्शन नंबर बी आपका 4, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो आपका लीजेंड है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अगर आपका बाइडेंटेट है, ठीक है, तो वो 2 बनाएगा, एक बाइडेंटेट लीजेंड 2 बॉन्ड बनाएगा। अगर 3 बाइडेंटेट लीजेंड हैं आपके, तो टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे आपके, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंड इज बाइडेंटेट, बाइडेंटेट का मतलब 2 बॉन्ड, ठीक है। इसमें से कौन सा लीजेंड है जो 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अमोनिया ये मोनोडेंटेट है, CO ये भी मोनोडेंटेट है, EN इथेन डाई अमीन, ठीक है। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, CH2 CH2 NH2 और NH2, ये है इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। तो ये जो 2 नाइट्रोजन हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये क्या बनाते हैं, आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो एक लीजेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये कैसा लीजेंड है आपका, बाइडेंटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चिलेटिंग लीजेंड। चिलेटिंग लीजेंड्स कौन से लीजेंड हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनाए, एक रिंग बनाए, ठीक है। जैसे EDTA है, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। आपने इसमें ये बताना कौन सा नहीं है, ठीक है। EDTA में बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला CH2CH, फिर उसके बाद N, यहाँ एसीटेट लगेगा, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ भी एसीटेट लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा आपका, एसीटेट लगेगा, ठीक है। ये CH2 आएगा, ठीक है। तो ये 4 तो एसीटेट आयन और 2 ये नाइट्रोजन, ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनती है, एक रिंग बनती है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, चिलेटिंग लीजेंड है, ठीक है। ऑक्जेलेट का फार्मूला COO नेगेटिव COO नेगेटिव, ठीक है। मान लीजिए मेटल आयन है आपका, ठीक है। तो ये देखिए, ये भी क्या बना रहा है, एक रिंग बना रहा है, तो ये भी क्या आपका चिलेटिंग लीजेंड है। ग्लाइसिन का फार्मूला बता देता हूँ आपको, CH2 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ भी क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है। अब लास्ट में बचता है आपका अमोनिया NH3, ठीक है। ये
आपका चिलेटिंग लीजेंड नहीं है, ये मोनोडेंटेट, ये एक ही बॉन्ड बनाता है केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ऑक्सलेट आयन दे रखा है, द लीजेंड इज, इस लीजेंड के बारे में बताता है ये क्या है, ये है बाइडेंटेट, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। एक लीजेंड कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बाइडेंटेट। क्वेश्चन नंबर 7, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है, कलर्ड है। कलर्ड कॉम्प्लेक्स होने के लिए आपके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करें, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कैंडियम की स्टेट है फर्स्ट, उसमें ए में वो है Sc3 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, ये आएगा आपका आर्गन, ठीक है। डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका प्रेजेंट नहीं है, तो ये होगा आपका कलरलेस। ये 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्कैंडियम के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलरलेस हैं, तो इसमें आंसर सिंपल है क्योंकि इसके पास डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेकंड, ये टिटेनियम का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्टेट निकालिए, ये 3 पॉजिटिव गलत दे रखा है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका कलर है पर्पल, ठीक है। यहाँ 4 पॉजिटिव आना चाहिए, जब यहाँ पर 4 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो उसी तरह से इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन, और ये भी क्या होगा आपका कलरलेस, ठीक है। उससे नेक्स्ट जिंक दे रखा है, जिंक में जिंक वाले कॉम्प्लेक्स में जिंक की कौन सी स्टेट है, 2 पॉजिटिव, और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, ये आएगा आर्गन 3D10, ठीक है। डी में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन अनपेयर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कॉपर का आता है कॉम्प्लेक्स आपका, कॉपर की देखिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cu2 पॉजिटिव, और अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये आएगा आर्गन और 3D9, ठीक है। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, अगर आप सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरो तो एक ऑर्बिटल लास्ट में जो होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, 1, ठीक है। तो इसमें ये कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है आपका, कलर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्योमेट्री ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो है आपकी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है आपकी, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी पूरा टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वहाँ से आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ कोरेक्ट फॉर कोबाल्ट, ये इथेन 1,2 डाइमीन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोबाल्ट के साथ। तो कौन सी बात इसमें से क्या है, करेक्ट है। पहली बात क्या है इसमें, इट इज़ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होता है सब्सटेंस, जब उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हों, पेयर्ड हों, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 3 पॉजिटिव स्टेट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव स्टेट में है, तो ये आएगा आर्गन और 3D6, 3 पॉजिटिव स्टेट में, ठीक है। और अगर 3D6 हम भरेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स तो करैक्टर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये पहला पॉइंट तो गलत है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट हैज़ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब होती है, जब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6, क्योंकि एक जो इन लीजेंड है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और टोटल आपके 3 लीजेंड्स प्रेजेंट हैं, तो 3 दूनी 6 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर नहीं है इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री है आपकी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, ये करेक्ट है, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है और इसका करैक्टर कैसा है, पैरामैग्नेटिक भी है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स कब होते हैं, जब एम्बिडिएंट लीजेंड्स होते हैं, ठीक है। अभी एम्बिडिएंट लीजेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे लीजेंड जिनके पास एक से ज़्यादा एटम होते हैं इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के लिए, लेकिन बॉन्ड एक तरफ से ही बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे साइनाइड है CN, ठीक है, तो कार्बन से भी बॉन्ड बन सकता है और नाइट्रोजन से भी क्या हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है, लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे C या N,
उस तरह से NO2 है, ठीक है, बॉन्ड नाइट्रोजन से भी बन सकता है और ONO बॉन्ड ऑक्सीजन से भी बन सकता है, ठीक है। तो आपने बताने कौन से इसमें लिंकेज आइसोमर है, ठीक। तो NH3 और यहाँ पर Cl2 ये नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला है आपका B, तो इसमें देखिए एक तो लिखा हुआ है NO2 और एक लिखा ONO, फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन पहले वाले में जो बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन से बन रहा है और दूसरे वाले में किससे बन रहा है, ऑक्सीजन से। तो ये जो आपका B है ये एग्जाम्पल है किसका, लिंकेज आइसोमर का, ठीक है। ये फोर्थ एग्जाम्पल इन्होंने जो D है आपका ऑप्शन, दोनों में CN दे रखा है, ठीक है। अगर एक में NC होता तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता, लिंकेज आइसोमर का। द लीजेंड इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, NiCl2, ठीक है, एक तो क्लोराइडो है और ये है ट्राईफिनाइल फोस्फिन, ठीक है। मैं आपको फार्मूला बता दूं इसका, ये 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये है ट्राईफिनाइल फोस्फिन। तो जो ये लीजेंड्स हैं इसमें, ठीक है, ये दोनों ही मोनोडेंटेट हैं, फॉस्फोरस भी एक बॉन्ड बनाएगा, ट्राईफिनाइल फोस्फिन भी एक बॉन्ड बनाएगा और Cl भी केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर A है इट इज़ करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में 2 आइसोमर आते हैं, एक तो सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर, ठीक है। अगर लीजेंड्स सेम साइड हो तो सिस, अगर बिल्कुल अपोजिट साइड हो तो होंगे आपके ट्रांस, ठीक है। अगर एक ही तरह का लीजेंड है आपका तो क्या नहीं होगा, सिस और ट्रांस फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, ये फर्स्ट A, B और D तीनों में एक ही तरह के लीजेंड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक जैसे NH3 वाले लीजेंड्स हैं, NH3 और NH3, ठीक है। एक ऊपर Cl हो गया, एक नीचे Cl हो गया, ठीक है। ये जो आइसोमर है ये है ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स, ठीक है। और सीस वाला देखिए कैसे बनेगा, ये PT है आपका, NH3 ठीक है, एक Cl यहाँ आएगा और एक Cl यहाँ आएगा, ठीक है, ये एक NH3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म, सिस, सेम ग्रुप एडजेसेंट है बिल्कुल एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है। जो 6 बॉन्ड बनाएगा वहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ये जो पहला एग्जांपल है इसमें देखिए 6 लीजेंड्स हैं, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6। इस वाले में 2 बन रहे हैं तो 2 है, इस वाले में 4 हैं तो 4, और नीचे वाले में जो निकल वाला एग्जांपल है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। द चिलेट इफेक्ट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो चिलेट इफेक्ट है ये वो लीजेंड शो करेंगे जो ए नंबर ऑफ क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शन आपका, पॉलीडेंटेट लीजेंड, ठीक है, जैसे कि आपका EDTA, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करता है आपके मेटल आयन को, ठीक है। ये हेक्साडेंटेट है, 6 बॉन्ड इकट्ठे बनाता है और चिलेटिंग इफेक्ट देता है। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जब लीजेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल आयन की तरफ, जो D ऑर्बिटल्स होते हैं 2 सेट में टूट जाते हैं, ठीक है, T2G और EG, और इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा O से, ठीक है। तो जितने भी लीजेंड्स हैं वो अलग अलग तरह की स्प्लिटिंग करते हैं, जो ज़्यादा स्प्लिटिंग करते हैं उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलते हैं और जो कम स्प्लिटिंग करते हैं उनको वीक फील्ड, ठीक है। तो जो साइनाइड लीजेंड है आपका CN, ठीक है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, क्योंकि इसमें जो डेल्टा O की वैल्यू आती है वो कैसी आती है, बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। इसी की तरह आपका NO2 CO ये भी किसी में आएंगे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 16,
विच कॉम्प्लेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सेम लीजेंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन ए है इसमें NH3 की 6 हैं, 6 लीजेंड्स NH3 के हैं। ठीक है, एक ही तरह के लीजेंट है। ठीक है, अगर मैं दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऑप्शन देखूं तो इसमें 2 अलग अलग तरह के लीजेंड्स हैं, ये हिट्रोलिप्टिक में आएंगे। तो जो ऑप्शन ए है ये किस में आएगा आपका, होमोलिप्टिक में। नेक्स्ट है आपका द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये बताना है आपने। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखते हुए आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एटोमेटिक पॉजिटिव पार्ट आगे है और Cl2 नेगेटिव पार्ट बाद में है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हुए आपने ध्यान रखना है कि लीजेंड्स का नाम लिखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर Cl है, Cl को आप लिखोगे क्लोराइडो। ठीक है, और दूसरा है NH3, NH3 को लिखोगे आप अमाइन। ठीक है, अब आप ये देखो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है, तो अमाइन पहले आता है। ठीक है, तो हम अमाइन को पहले लिखेंगे। तो अमाइन हैं कितने, 5 हैं। ठीक है, 5 हैं तो पेंटा अमाइन, सबसे पहले क्या आएगा, पेंटा अमाइन। और फिर Cl है, Cl को क्या लिखोगे आप, क्लोराइडो, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। ठीक है, उसके बाद मेटल का नाम आएगा, मेटल का क्या नाम है, CO, CO क्या आपका, कोबाल्ट। ठीक है, अब आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है इन रोमन नंबर। ठीक है, NH3 इस पे चार्ज होता है कितना, 0, और Cl पे चार्ज होता है कितना, -1। ठीक है, और ये जो काउंटर आयन है लास्ट वाला Cl2, ये 2 नेगेटिव हो गया। ठीक है, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर उस पे चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज हो गया कितना, पूरे पे 2 पॉजिटिव। ठीक है, इस स्फीयर पे हो गया 2 पॉजिटिव। ठीक है, CO का X मान लीजिए, प्लस NH3 का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस Cl का कितना, -1, और इक्वल टू किसके रख दीजिए, +2 के। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू आएगी कितनी, +3। तो कोबाल्ट की स्टेट है यहाँ पर +3, तो क्या नाम बना था आपका, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3, और लास्ट में Cl है क्लोराइड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम इसका अगर आंसर चेक करें तो क्या आपका, पेंटा अमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसमें से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर्स का पूरा टॉपिक है। ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होएगी वो होगी आपकी DsP2। ठीक है, और जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपकी PtCl4 नेगेटिव। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। तो आपको मैंने बताया था डायामैग्नेटिक के लिए आपको क्या करना है, आपने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या पेयर्ड। अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हैं तब तो करेक्टर होता है डायामैग्नेटिक, और अगर सारे अनपेयर्ड हैं या अधिकतर अनपेयर्ड हैं तो करेक्टर कैसा होगा आपका, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें जो निकल का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कैसा है आपका, डायामैग्नेटिक। ठीक है, निकल का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं वो है आपका निकल आर्गन 3d8 और 4s2। तो जब ये लीजेंट्स अप्रोच करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट है CO, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, ये जो S इलेक्ट्रॉन है सारे D में आ जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 3d10। तो सारे पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड हो गए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, डायामैग्नेटिक। ठीक है, विच कॉम्प्लेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना आपने। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो लीजेंट्स बनाएंगे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, जैसे Cn नेगेटिव, CONO2। ठीक है, ये वीक फील्ड लीजेंट है आपका वाटर, ये आपका हाई स्पिन बनाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो साइनाइड है, ये पहले भी आ चुका है, ये कैसा है आपका, इट विल फॉर्म
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और कैसा आपका लीजेंड है आपका ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड लीड्स टू, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको कि जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग में दो जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो सेटों में टूट जाते हैं, T2G और EG। नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो T2G होंगे, और जो ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल हैं वो कौन से होंगे आपके, EG। विच ऑफ द फॉलोइंग लीजन काज द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग, ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले। ठीक है, कि जो साइनाइड आयन है उसमें स्प्लिटिंग क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट ए कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर वो आइसोमर होंगे, वैसे इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं, इसमें आयोनाइजेशन आइसोमर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो आइसोमर में क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको डिज़ोल्व करोगे तो अलग अलग तरह के आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो उनको क्या बोलोगे आप, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये आयोनाइजेशन आइसोमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में कौन से होंगे, ब्रोमाइड आयन। लेकिन अगर आप देखो दोनों का फार्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीजेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर वो स्ट्रेंथ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका साइनाइड है वो तो किस में आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट में आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड। ठीक है, उससे कम यहाँ पर अमोनिया है, और उससे कम क्या आपका H2O। और भी हैं कई बीच में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज, हाइब्रिडाइजेशन इसमें बतानी है आपने क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या होगी d2sp3। ठीक है, ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और sp3d2 ये वीक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर साइनाइड जो है वो कौन सा लीजेंड है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी, D2sp3। थैंक यू।